to the next topic, meteoroids. So what is meteoroid? कभी आपने जब आप तारों को देख रहे होते हो तो कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ तारे टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फ्लैश ऑफ लाइट गया है और आप उसको क्या कह देते हो, या हम भी बहुत बार ये कह देते हैं कि तारा टूटा है। लेकिन असल में क्या होता है कि तारे नहीं टूटते, वो मीटेरॉइड्स टूटते हैं। और हमने अपने जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यार सम सेलेस्टियल बॉडी जो छोटे होते हैं जिनको हम मीटेरॉइड कहते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं ना, जब वो सन की तरफ चक्कर लगा रहे होते तो कई बार पृथ्वी के पास भी आ जाते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति जो है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं, उसके नजदीक आ जाते हैं और पृथ्वी हमारी अर्थ उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। अब जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, जब वो भी आ ही रहे होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर इतना फ्रिक्शन होता है कि ये क्या करता है, इन मीटेरॉइड्स को, क्योंकि ये छोटे पत्थर होते हैं, इनको क्या करने लग जाता है, इनको जलाने लग जाता है ये। और वही जो बर्निंग है उसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे टूटे हैं। सो कभी भी अगर आप आज के बाद से टूटते हुए तारे देखोगे तो आप क्या कहोगे कि ये क्या टूट रहा है, ये तो हमारे अर्थ में मीटेरॉइड एंटर कर रहा है, ना कि तारा टूट रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मीटेरॉइड। एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है ये मीटेरॉइड, जो किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, हमारे सन के। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ के करीब आ जाते हैं कई बार, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और कई बार इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे गिरने लग जाते हैं। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसमें इतना फ्रिक्शन होता है, इतनी ज्यादा घर्षण होती है कि जब ये गिरने लगते हैं तो उस घर्षण की वजह से इनके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और क्या करती है, ये फ्लैश ऑफ लाइट को उत्पन्न करती है और हमें ऐसा लगता है कि तारे टूट रहे हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसकी वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है। अब एक और छोटी सी बात है, कई बार ये जो पत्थर होते हैं, जो हमारे मीटेरॉइड जो हमने नाम दिया, वो कई बार आकार में बड़े होते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी बिग, और इस फ्रिक्शन के प्रोसेस में वो पूरी तरीके से कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं। अब जब वो पृथ्वी पे आके गिरेंगे तो सोचो कितने फोर्स के साथ वो गिरे होंगे, क्योंकि बहुत हाइट से गिरे हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा और इसकी वजह से बड़े बड़े हॉलोज हो जाते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। सो अ मीटेरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। ये बिना जब जले नीचे धरती पे गिरते हैं तो क्या बनाते हैं, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। ये एक मीटेरॉइड है, हमारा पत्थर। उसके बाद जब वो हमारे उसमें आएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, तो क्या बनेगा, मीटियोर बनेगा। ओके, मीटियोर कहेंगे, जब वो जलने लगता है तो वो मीटियोर कहलाएगा। और जब वो बिना मतलब, अब वो क्या है, बड़ा है पत्थर, तो पृथ्वी पे आके गिर चुका है तो उसको मीटेरॉइड कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है, आपको इनको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ मीटेरॉइड को याद रखना है कि दे आर जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक, जो कि सन के चक्कर लगाता है, कई बार हमारी अर्थ पे आके गिर जाता है। सो दिस इज अबाउट आवर मीटेरॉइड। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हमारे गैलेक्सी के बारे में। सो कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।